इस्लामाबाद में अमरीका ईरान तारीखी अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान बना सालिस और मेज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के हमरा खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात में मुस्बत शमूलियत पर अमरीकी हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लिमान बाक़िर ग़ालिबाफ ने की, जबकि वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची और दीगर हुकाम वफ़द में शामिल दीगर अरकान भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामायनी नताइज के लिए अपना किरदार खलूस नीयत से जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम कदम साबित होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बातचीत होगी। अमरीका के 15, ईरान के 10 नुकात पर मुस्तकिल अमन की राह निकाली जाएगी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मजबूत टीम भेजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नए दौर का आगाज होने जा रहा है। 24 घंटे में पता चल जाएगा मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। डायलॉग नाकाम होने की सूरत में हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान की बहरिया और फिजाइया तबाह कर दी। ईरान के पास कोई मजबूत कार्ड बाकी नहीं रहा। ईरान आलमी आबी गुजरगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया से भत्ता ले रहा है। आबनार हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। हम वैसे भी आबनार हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की खातिर आबनार हुर्मुज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, ईरान की शराइत तस्लीम की गई तो आज मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया। ये तयशुदा नुकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। अमरीका ईरान के हकूक़ तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची ने कहा, अमरीका वादों की पासदारी करे। इसने लेबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। अब देखना है कि अमरीका पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं। ये जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिसे खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन दाव पर लग चुका है। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का महवर, दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जम गईं। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ सज गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात खत्ते में क़याम अमन का तारीख साज मौका है। दोनों ममालिक ने मेरी तजवीज़ पर आर्जी जंगबंदी पर इतफाक किया। पाकिस्तान ने बड़े एतमाद के साथ फ्रीकैन को जंगबंदी पर आमादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने में तारीख साज किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है फ्रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। इसहाक डार ने आयत कुरानी शेयर की, जिसका मफहूम है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमरीका और ईरान से मौके से फ़ायदा उठाने की अपील। कहा, पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को सिफारती प्लेटफॉर्म फराहम किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद हूँ। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची को इस्लामाबाद भेजने का फ़ैसला अभी नहीं किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। अमन मुज़ाकरात, आबनाए हुर्मुज़, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रूस की अमरीका और ईरान से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि फ़रीक़ैन ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान के लिए परवाज़। मिनाब 168 शहीद बच्चों से मंसूब। 28 फरवरी को मिनाब स्कूल पर हमले में बच्चों समेत 168 ईरानी शहरी शहीद हुए। ईरानी स्पीकर ने तैयारे की नशिस्तों पर शहीद बच्चों की तस्वीर ट्रिस्पा कर दी। बाकी ग़ालिबाफ ने बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लिए। दौरान सफ़र मिनाब स्कूल के शोहदा की तस्वीरें ट्वीट की। लिखा, मिनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफ़र हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के इस्लामाबाद सफ़र के लिए तैयारे का कॉल साइन सैम 095 रखा गया।
ये कॉल साइन आला सतह के सरकारी मिशन के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर जब हसास इलाकाई मामलात हों। कॉल साइन सैम 095 खसूसी फ़ज़ाई मिशन की नुमाइंदगी करता है। मामूल के मुताबिक अमरीकी नायब सदर खुद सवार हों तो तैयारे का कॉल साइन एयरफोर्स 2 होता है। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का आगाज। कराची से फ्रोजन गोश्त की पहली बरामदी खेप ईरान रवाना। ये खेप गवादर के इलाके गबत से होती हुई रमदान बॉर्डर के जरिए ईरान में दाखिल होगी। खेप कराची से उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के लिए रवाना की गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक ये इलाकाई तिजारती रवाबत के फ़रोग़ में अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इज़हाक डार से इस्लामाबाद में ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई अमन को नागुज़ीर करार दे दिया। बरादर मुल्क ईरान में पाकिस्तान को निहायत कदर की निगाह से देखा जा रहा है। इस्लामाबाद टॉक के लिए जब ईरानी वक्त पाकिस्तान रवाना हो रहा था, उस वक्त ईरान के टीवी पर एक नगमा चल रहा था जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन की रोशनी करार दिया गया। गाना सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद टॉक तारीखी मौके पर सुनो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मशरिक़ वस्ता जंग बंदी के लिए दो तरफा से लेकर अमरीका और ईरान के वफूद की पाकिस्तान आमद तक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के सफ़र से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के तैयारे की तस्वीरों तक। ईरानी और अमरीकी वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात का अहवाल। रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोश लम्हात। न्यूज़ और टॉक शोज़ में मुस्तनद खबरें और माहरीन की आरा। हर खास बात, हर अहम मोड़। सुनो न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह किया। तारीख़ी लम्हात की नॉन स्टॉप कवरेज जारी। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़। वफाकी हुकूमत का मुआशी और सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल को मरबूत बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक काउंसिल तवानाई, तिजारत, तरसीलात ज़र और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की निगरानी करेगी। अंदरूनी सिक्योरिटी और डिसइंफॉर्मेशन से निमटने की जिम्मेदारी भी तफवीज़। काउंसिल की सरबराही वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत चीमा और लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल मुश्तरका तौर पर करेंगे। काउंसिल ने RLNG की बंदिश के बाद की सूरत हाल और मुतबादिल प्लान पर ब्रीफिंग तलब कर ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जद्दान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुख़सत किया। वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी मालियाती फ़ोरम सर सऊदी हममनसब से दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। एबटाबाद में गलियात बाड़ा गली के करीब शदीद यालाबारी। मेन मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बड़ी तादाद में लोग फंस गए। सयाह और मकामी अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कर्क शहर और मसाफात में तेज बारिश और यालाबारी। गंदम की फसल को शदीद नुकसान।